दोस्तों, इस जमाने में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के टाइम में किसके ऊपर विश्वास किया जाए और किसके ऊपर विश्वास ना किया जाए, ये पता लगाना बहुत बड़ा काम है, बहुत ही मुश्किल काम। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए और किसके ऊपर विश्वास ना किया जाए। दोस्तों, इस कहानी में एक 14 साल की लड़की अपने ही घर में अपनों का कैसे शिकार होती है, क्योंकि उसके साथ उसके पापा ने, उसके दादा ने और उसके चाचा ने सभी ने बारी बारी से बलात्कार किया था। और ये बलात्कार करने का सिलसिला कुछ दिन कुछ महीने नहीं चलता, कई सालों तक चलता रहता है। और इस बात का खुलासा तब होता है जब वो लड़की गर्भवती हो जाती है, तब जाकर वो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना बंद करते हैं। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद कोई भी इस घटना पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक बाप, एक दादा, एक चाचा कैसे अपनी ही बेटी के साथ इतनों दिनों तक बलात्कार करते रहे थे। इसलिए आप सभी लोग कहानी को पूरा जानने के लिए बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है। औरैया जिले में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माँ बाप और एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी बात को लेकर पति और पत्नी में कुछ अनबन हो जाती है और दोनों के बीच में अनबन इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों अलग अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। इसीलिए पत्नी अपने बेटे और अपनी बेटी को लेकर औरैया से दिल्ली आ जाती है और वो दिल्ली में रहने लगती है, यहीं पर मजदूरी करती है। उससे जो पैसे मिलते थे अपने बच्चों का उससे लालन पालन करती थी। पति और पत्नी को अलग अलग हुए कई साल बीत गए थे। लगभग 10 सालों के बाद एक दिन उसका पति उसके पास आता है तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है। वो बोलता है कि इनको मैं अपने पास ले जाकर इनकी पढ़ाई करवाऊंगा, इनकी शादी कर दूंगा। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको लग रहा था कि ये बच्चे अपने बाप के पास चले जाएंगे तो अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई और शादी का आश्वासन देकर उसका पति अपने दोनों बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को लेकर वापस औरैया आ जाता है और उसकी पत्नी दिल्ली में ही रहती है। औरैया आने के बाद वो अपने बेटे को एक कंपनी में नौकरी पर लगवा देता है और बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा देता है। उसके घर में अब उसके बाप के साथ उसके दादा, उसकी दादी, उसके चाचा और उसकी चाची सभी लोग रहते थे। दादा की उम्र लगभग 60 साल थी, चाचा की उम्र लगभग 35 साल थी और उसके पापा की उम्र लगभग 40 साल। दोनों बच्चे अपने परिवार में आकर सबके साथ रह रहे थे। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। लेकिन एक दिन बाप शराब के नशे में घर आता है और अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। उसकी बेटी उसका विरोध करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। इसीलिए उसका बाप उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता। दोस्तों, इस घटना के बाद वो लड़की अपने ही घर में बहुत डरी डरी सी रहती थी, क्योंकि उसकी माँ उसके पास थी ही नहीं और उसके बाप ने उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया था। इसीलिए वो अपने घर में बहुत डरी डरी रहती थी। वो अब बताए तो किससे बताए, इसीलिए वो सारी बात अपनी दादी से बताती है। लेकिन उसकी दादी उल्टा उसको ही डांटती है, बोलती है कि दिल्ली में तुम लोग यही काम कर रहे थे। इस बात के बारे में किसी को भी अगर पता लगे तो हम लोग तुमको जान से मार देंगे। अपनी दादी की ये सारी बात सुनने के बाद वो लड़की बिल्कुल डर और सहम सी जाती है और गुमसुम से अपने घर में रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन वो लड़की अपने दादा के लिए खाना लेकर जाती है खेत में और उधर ही बहुत हिम्मत करके अपने दादा से सारी बात बताती है कि मेरे पापा ने मेरे साथ बलात्कार किया है। ये सुनने के बाद उसका दादा उसको बहुत डांटता है और वो खुद उस लड़की के साथ खेत में ही शारीरिक संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है और बोलता है कि इस बात के बारे में किसी को भी अगर पता लग गया तो हम तुमको जान से मार देंगे। जब उसका दादा उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, उसका बलात्कार कर लेता है, तो उसको छोड़ता है और वो लड़की रोती हुई अपने घर पे आते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था वो किससे बताए, इसीलिए वो अपने चाचा से सारी बात बताती है। वो अपने चाचा से बताती है कि मेरे पापा ने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे दादा ने मेरे साथ बलात्कार किया। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद उसका चाचा उसको ही उल्टा डांटता है और वो खुद हवस का भूखा बैठा हुआ था।
वो खुद उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब उस लड़की का चाचा उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, उसका बलात्कार कर लेता है, तो उस लड़की को धमकी देता है तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे दादा ने तो तुमको छोड़ दिया है, लेकिन अगर इस बात के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। इसके बाद उस लड़की को घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है और इसका स्कूल भी छुड़वा दिया जाता है कि वो किसी से ये बात बता ना सके। इसके बाद उस लड़की का बाप, उस लड़की का चाचा और उस लड़की का दादा तीनों बारी बारी से उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, उसकी इज्जत को लूटते रहते हैं। और ये सिलसिला कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक नहीं चलता बल्कि कई सालों तक चलता रहता है। जब कुछ दिनों बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात किसको बताए, इसीलिए वो अपनी बात अपनी चाची को बताती है कि मेरे पापा ने, मेरे दादा ने और मेरे चाचा ने मेरे साथ बलात्कार किया है और मैं गर्भवती हो गई। दोस्तों, जब उसकी चाची ये बात सुनती है तो वो भी सबकी तरह उल्टा उस लड़की को ही डांटती है और इसके बाद वो घर के सभी लोगों को बताती है कि ये लड़की अब गर्भवती हो गई है। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगते हैं। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि इस लड़की को मार दिया जाए, लेकिन जब वो बातें कर रहे थे तभी वो लड़की छुपकर उनकी बातें सुन लेती है। दोस्तों, उनकी बातें सुनकर वो लड़की परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इसीलिए एक दिन रात को जब घर के सभी लोग सो रहे थे तो वो लड़की अपने घर से निकलती है और रात को ही पैदल पैदल भागती हुई अपने मौसी के घर जाकर चली जाती है। जैसे ही वो लड़की अपने मौसी के घर पहुंचती है, अपनी मौसी को पकड़कर रोने लगती है। उसकी मौसी उसको चुप कराती है क्योंकि उसकी मौसी को लग रहा था कि अभी 2 महीने हुए इसकी माँ का निधन हुए, इसीलिए लड़की रो रही है। लेकिन जैसे वो लड़की अपनी मौसी को सारी बातें बताती है तो उसकी मौसी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस लड़की की माँ के साथ उसके परिवार के लोगों ने ऐसा ही किया था, इसीलिए उसकी माँ दिल्ली चली गई थी। इसके बाद उसकी मौसी उस लड़की को लेकर पास के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर सारी बातें पुलिस स्टेशन में बताती हैं। उसकी बातें सुनकर पुलिस तुरंत एक एफआईआर लिखती है और उसके पापा को, उसके चाचा को, उसके दादा को, सभी लोगों को गिरफ्तार कर सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको जेल भेज देती है और उस लड़की का मेडिकल कराया जाता है। तो मेडिकल में पता चल जाता है कि वो लड़की 2 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, वो तीनों दरिंदे तो जेल चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया था उसको सुनकर सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज के टाइम में किसके ऊपर विश्वास किया जाए और किसके ऊपर विश्वास न किया जाए, क्योंकि विश्वासघात करने वाले अपने ही होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।